कुछ नया मतलब नया, कुछ अलग मतलब अलग। इस वीडियो में हम देखेंगे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की जन्म कुंडली उनकी जीवन कथा के साथ। देखिए, महाभारत। यूँ तो यह कथा पांडवों और कौरवों की है, लेकिन इस महाकथा का असली महानायक है वर्तमान युग का एक परम पुरुष। संसार ने उसे पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप में जाना है, माना है। नाम है कृष्ण। वसुदेव का पुत्र वासुदेव, देवकी का बेटा देवकी नंदन। जन्म जेल में, लालन पालन गोकुल में। पराक्रम, कंस और जरासंध जैसे महापापियों का वध। विशेष पहचान, महाभारत का महानायक। चलिए आज इसी पुरुषोत्तम की पूजा, उसकी कुंडली की बात करके करते हैं। यह है उसकी कुंडली। यह कुंडली वर्तमान युग की उत्तमोत्तम कुंडलियों में से एक है। वृषभ लग्न की इस कुंडली में चंद्र, मंगल, गुरु, शनि, यह 4 ग्रह उच्च के हैं। यह ग्रह अपना उच्चतम फल देने की क्षमता रखते हैं। सूर्य, शुक्र, राहु, केतु, यह 4 ग्रह स्वगृही होकर अपना पूर्ण नैसर्गिक फल देने की क्षमता रखते हैं। कृष्ण की कुंडली में सूर्य आध्यात्मिक सत्ता का, चंद्र आध्यात्मिक मनोबल का, मंगल आध्यात्मिक पराक्रम का, गुरु आध्यात्मिक ज्ञान का और शनि आध्यात्मिक न्याय का ग्रह है। यह सारे ग्रह कृष्ण को आध्यात्मिकता की पराकाष्ठा के साथ पराक्रम की भी पराकाष्ठा देते हैं। उनके बल में जितनी दिव्यता है उतनी ही भव्यता है। कुंडली का प्रथम स्थान आत्मा का स्थान है। उसमें मन का ग्रह चंद्र बैठा है। कुंडली का चौथा स्थान मन का स्थान है। उसमें आत्मा का ग्रह सूर्य बैठा है। इस तरह प्रभु के मन के घर में उनकी आत्मा का ग्रह बैठा है, तो आत्मा के घर में उनके मन का ग्रह बैठा है। समझ लो कि प्रभु की आत्मा के घर में उनका मन बसा हुआ है और प्रभु के मन के घर में उनकी आत्मा बसी हुई है। इस तरह उनके मन और आत्मा के बीच एक अद्भुत योग बनता है, जो दोनों को अति बलवान, पराक्रमी और अपराजित बना देता है। कृष्ण की जीवन लीला में उनकी इस शक्ति का परिचय बार बार देखने को मिलता है। सबसे अधिक प्रभावित करता है उनके द्वारा कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर अर्जुन को दिया गया गीता ज्ञान। पार्थ, यह युद्ध तेरा धर्म है, क्योंकि यह युद्ध धर्म युद्ध है। जान ले पार्थ तू अपना कर्म, धर्म की जीत है तेरा धर्म। कोई अवतारी पुरुष ही युद्ध के मैदान में इस तरह अध्यात्म का गीत सुना सकता है। महाभारत का युद्ध तो पांडवों ने लड़ा था, मगर इस युद्ध में अधर्म के विरुद्ध धर्म की विजय हुई थी एकमात्र कृष्ण के कारण। कृष्ण ने ही इस युद्ध में कर्म को धर्म और धर्म को कर्म का स्वरूप दिया था। कुंडली का 9वां स्थान भाग्य और धर्म का स्थान है। उसमें उच्च का मंगल विराजमान है, तो भाग्य का स्वामी शनि भी उच्च का ही है और स्वगृही शुक्र के साथ विराजित है। इस तरह कुंडली में भाग्य से जुड़े हुए एक से अधिक योग है। इन योगों ने कृष्ण को कितना उत्तम भाग्य दिया है, यह देखिए।
उच्च के चंद्र ने उनको उत्तम व्यक्तित्व दिया, उच्च के मंगल ने उत्तम पराक्रम दिया, उच्च के गुरु ने उत्तम धर्म दिया और उच्च के शनि ने उत्तम पुरुषार्थ दिया, जिसमें उत्तम न्याय भी शामिल था। कुंडली में भाग्य का एक और योग देखिए। भाग्य स्थान का स्वामी शनि उच्च का होकर शुक्र के घर में शुक्र के साथ ही विराजमान है। शुक्र प्रेम का ग्रह है। उसने कृष्ण को राधा का दिव्य प्रेम दिया। शनि ने दोनों का विरह अवश्य कराया, परंतु उसमें भी प्रेम की उत्तमता ही उजागर हुई। कृष्ण के संसार सुख की बात करते हैं। संसार सुख 7वें स्थान से देखा जाता है। इस स्थान का स्वामी मंगल उच्च का होकर भाग्य स्थान में बैठा है। यह दर्शाता है कि कृष्ण का सांसारिक जीवन मांगल्यमय, सुखमय और उत्तम था। कुंडली का 7वां स्थान सार्वजनिक जीवन को भी दर्शाता है। कृष्ण ने अपने सार्वजनिक जीवन में भी लोगों के मांगल्य के लिए ही काम किए थे। गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लेना, काली नाग को वश में करना, वस्त्राहरण के समय द्रौपदी के चीर पुरना, ब्राह्मण सुदामा के साथ मित्रता निभाना, यह सब उनके अवतार की अनोखी कहानियाँ हैं। उनके पूरे जीवन का एक ही संदेश था, कर्म ही धर्म है, धर्म ही कर्म है। कुंडली का 8वां स्थान है मृत्यु का स्थान। इसका स्वामी गुरु अपने स्थान से 8वें स्थान में यानी कि कुंडली के 3रे स्थान में विराजमान है। यह ग्रह स्थिति नैसर्गिक मृत्यु के बदले अपमृत्यु की संभावना दर्शाती है। गुरु पर मंगल की दृष्टि हथियार से मृत्यु होने की संभावना दर्शाती है। गुरु के कारण प्रभु की मृत्यु ऐसे स्थान पर हुई जहां वह अकेले ही थे और मंगल के कारण उनकी मृत्यु हथियार से यानी कि एक शिकारी के तीर से हुई। सामान्यतः किसी भी मानव के जन्म के समय की कुंडली देखी जाती है, उसके अंत समय की कुंडली कभी नहीं देखी जाती। परंतु कृष्ण सामान्य मानव नहीं थे, वह एक अवतारी पुरुष थे। उनके जन्म के समय की तरह ही उनकी मौत के समय भी ग्रह एक विशेष स्थिति में थे। चलिए उसका भी अभ्यास करते हैं। कृष्ण की मृत्यु अमावस्या को हुई और कालसर्प योग में हुई। अमावस्या के कालसर्प योग ने उनको नैसर्गिक मृत्यु के स्थान पर एक शिकारी के तीर द्वारा मौत दी। उनकी मृत्यु के समय शनि और राहु को छोड़कर बाकी सारे ग्रह 9वें और 10वें स्थान में थे। उनमें 9वें स्थान के स्वामी गुरु और 10वें स्थान के स्वामी मंगल के बीच परिवर्तन योग हो रहा था। हमने प्रभु की जन्म कुंडली के अभ्यास में देखा कि उसमें गुरु और मंगल की स्थिति उनकी मौत के लिए जिम्मेदार थी। अब यह देखिए कि उनकी मौत के समय इन दोनों ग्रहों का परिवर्तन योग हो रहा है। मृत्यु के समय 8वें स्थान में यानी कि मृत्यु के स्थान में स्वगृही शनि विराजमान है। यह दर्शाता है कि मृत्यु के बाद प्रभु की आत्मा स्वगृह में यानी कि देवलोक में प्रस्थान कर गई है। इस तरह कृष्ण के जन्म समय की कुंडली जितनी उत्तम थी उतनी ही उत्तम कुंडली उनके मृत्यु के समय की भी थी। दोनों कुंडलियों में ग्रह जिस तरह से स्थित हुए हैं यह दर्शाता है कि ज्योतिष शास्त्र एक बिल्कुल सच्चा शास्त्र है। वह सामान्य मानव की कुंडली में सामान्य ग्रह योगों को दर्शाता है, तो युगों में एकाध बार ही जन्म लेने वालों की कुंडली में ग्रहों को कुछ खास तरीके से प्रस्तुत करता है। सन 2021 का यह पहला वीडियो हमने कृष्ण वंदना के साथ शुरू किया है। आप पे पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के आशीर्वाद हमेशा बने रहे, इसी शुभकामना के साथ
आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन के साथ सब्सक्राइब कीजिए। अभी बहुत कुछ नया आने वाला है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।